Good morning, students. I hope you are well at your home. Today, we will revise the second chapter of political science, federalism. What is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country. तो यहां पर फेडरलिज्म में पावर डिवाइडेशन हो रहा है, वो भी सेंट्रल अथॉरिटी एंड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। अर्थात हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज ए एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म। तो इन इंडिया द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द यूनियन स्टेट्स। स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवाइडेशन हो रहा है, दैट इज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। What is the difference between federal system of government and unitary system of government? So in federal system there are two or more levels of the government, tiers or levels of the government. For example, central level and state level, and the third level of the government is the local government. And these tiers, different tiers govern the same citizen, but each has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. जो लेवल्स हैं वो सेम सिटीजन्स पर रूल करते हैं, बट उन सब के अपने अपने जूरिस्डिक्शन हैं, लेजिस्लेशन के, एग्जीक्यूटिव के, टैक्सेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के। And in unitary form of government, either there is only one level of government or the sub-units which are the subordinate to the central government. The central government can pass an order to the provincial or the local government to do something or not to do something. अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, अपनी यूनिट्स को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। बट इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट पास एनी ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। वहां पर जूरिस्डिक्शन, सेपरेट जूरिस्डिक्शन है, अपने अपने जो क्षेत्राधिकार है उसमें वो काम करते हैं। पावर्स और लिमिट्स जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब्ड हैं। बट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द यूनियन स्टेट्स आर द सबऑर्डिनेट यूनिट्स। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर, इच्छा पर उनके पास पावर है, जैसे ही वो पावर विड्रॉ करेंगे वो पावरलेस हो जाएंगे। द सेकेंड डिफरेंस, in the federal system of government, the jurisdiction of the respective level of government are specified in the constitution, so their existence and authority is constitutionally guaranteed. उनको जो फेडरल सिस्टम में यूनिट्स को जो पावर है वो गारंटीड पावर है, क्योंकि वो पावर उनको मिलती कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए वो पावर जो है उनकी गारंटीड पावर है। और in other hand, in unitary form of government, the jurisdiction of government or its sub-units are not specified in the constitution. उन्हें constitutionally powers नहीं मिली हुई और इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी जब चाहे जब उनकी पावर्स को वापस विड्रॉ कर सकती है। The federal system of government's example is the best example, India, USA, and unitary form of government, Sri Lanka and Britain. There are two roots of the federation or federal system, coming together or holding together. Coming together and holding together. These are the two roots of the federation or the federal system. So coming together, such a federation is formed by the independent states
coming together on their own. They unite to strengthen their sovereignty, retain their identity and increase their security. कि कमिंग टुगेदर, कमिंग का मतलब पास पास आते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट है और वो एक बिगर यूनिट बनाती हैं, बिगर यूनिट बनाती हैं ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके. और इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, सच ए फेडरेशन इज फॉर्म्ड बाय ए लार्ज कंट्री दैट डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. होल्डिंग टुगेदर में जैसे फेडरल सिस्टम में, यूनिटरी सिस्टम में होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपनी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को या यूनिट्स को देती है, होल्डिंग टुगेदर में भी ऐसे ही पावर डिवाइड होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को मिलती है. इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइज लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पर जो स्टेट होंगी, जो यूनिट्स होंगी, उनके पास इक्वल पावर होगी और उनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही उनकी पावर होगी. लाइक द यूएसए. यूएसए में जो यूएसए है की गवर्नमेंट है, यूनियन है, और जो स्टेट कैंटन है वहाँ के, उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी पावर सेम है, अपना अपना उनका जुरिस्डिक्शन है और उन्होंने सारी पावर एक बिग पावर को दी है. एंड इन होल्डिंग टुगेदर where the central government is more powerful with the states. Often states have unequal power. Some units are granted special power. Means होल्डिंग टुगेदर में सभी यूनिट्स को इक्वल पावर नहीं है, कुछ यूनिट्स हैं उनको स्पेशल पावर्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात करें होल्डिंग टुगेदर इंडिया की, कि इंडिया में सभी स्टेट्स जो हैं उनकी इक्वल वैल्यू नहीं है, इक्वल पावर्स नहीं है. कुछ स्टेट्स हैं जैसे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर जो पहले था उसे एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला हुआ था, अर्थात इक्वल नहीं था. और जो यूएसए है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन यूएसए, एंड स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. And the best example of the holding together is the India. India is the best example of holding together federation. यहाँ पर यूनिट्स को इक्वल पावर्स नहीं है, यहाँ कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट का स्टेटस भी मिला हुआ है. नाउ ए क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, कि एक फेडरलिज्म में क्या होना चाहिए. तो देर आर 2 or more levels of the government. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction. कि डिफरेंट सेम सिटीजन होंगे, लेवल डिफरेंट होंगे, बट उन लेवल्स का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा, अपने अपने एरिया में उनके पास राइट्स होंगे. The jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution. वो powers जो होंगी वो constitution में specified होंगी. The state units are not subordinate. जो state हैं और union जो units हैं वो central government की subordinate नहीं हैं कि जब चाहे जब वो power वापस ले ले. And courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. फेडरल सिस्टम की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि वहां पर कोर्ट को, जो न्यायालय को ये पावर है कि वो गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट रूल कर रही है तो उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, इंटरप्रीट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को. और sources of revenue from each level of government are clearly classified to ensure its financial autonomy. So what makes India a federal country? Our next question. और इंडिया में फेडरल सिस्टम है वो किस तरह काम करता है या
थ्री फोल्ड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में थ्री फोल्ड सिस्टम क्या है। तो ये थ्री फोल्ड सिस्टम है कि ऑल पावर्स एंड राइट्स आर प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द थ्री लिस्ट, तीन लिस्टों में बटे हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और यूनियन लेवल पर, नेशनल लेवल पर वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में डाला गया और उनके ऊपर जो राइट्स जिसके पास हैं रूल्स रेगुलेशन बनाने के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। इन स्टेट लिस्ट द मैटर्स और सब्जेक्ट्स related to the state government are included in the state list. There are 66 subjects in the state list. For example, police, trade, commerce, agriculture, population. It is the subject of state list, and the power have the right to rules and regulation on these subjects ओनली द स्टेट गवर्नमेंट। इनके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाने का काम केवल स्टेट गवर्नमेंट करती है। थर्ड लिस्ट इज द कंकरेंट लिस्ट, और इस लिस्ट पर जो सेंट्रल और स्टेट लिस्ट दोनों ही रूल रेगुलेशन बनाती हैं, बट इन केस अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसकी पॉलिसी है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आते, उसे हम कहेंगे रेजिडुअरी सब्जेक्ट, और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल्स बनाने का काम ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट्स का है। फॉर एग्जांपल दे कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सब के ऊपर रूल्स बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी का सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया। इन इंडिया देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज द लोकल गवर्नमेंट। अब यहां लोकल गवर्नमेंट है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है कि इन दोनों गवर्नमेंट से पावर्स लेकर के लोकल बॉडीज को पावर दी गई, यही डिसेंट्रलाइजेशन है। और इंडिया में ये 1993 से इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। पंचायती राज सिस्टम जिसको कहते हैं, रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत और अर्बन एरियाज में नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। और एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी है वो डिसेंट्रलाइजेशन से ही आती है, जब निचले लेवल तक के लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट की को बनाने में हमारा भी इक्वल रोल है, हमारी भी इम्पोर्टेंस है।